शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, गोमट सार जीव कांड की क्लास चालू हो रही है। सुर भी कहाँ गई? हाँ, मंगलाचरण के साथ गोमट सार का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के अंतर्गत 20 प्ररूपणाओं में संज्ञा प्ररूपणा चल रही है, जो 5वीं प्ररूपणा है। इस संज्ञा प्ररूपणा में आपने जाना कि 4 भेद हैं संज्ञाओं के: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। 3 संज्ञाओं के बारे में आप जान चुके हैं। अब आज चौथी परिग्रह संज्ञा में पहुंचना है। परिग्रह के नाम से ही सब लोग परिचित रहते हैं और उस परिग्रह संज्ञा के रूप में परिग्रह को जानने का प्रयास करेंगे। उव्यरण दंसनेनया तस्वजोगेण मुच्छिदाय लोहसुदीर्णाय परिग्रहे जायते सन्ना। सामूहिक रूप से गाथा पढ़िएगा। उव्यरण दंसनेनया तस्वजोगेण मुच्छिदाय लोहसुदीर्णाय परिग्रहे जायते सन्ना। उपकरण दर्शनेन च तस्योपयोगेन मूर्छिताय च लोभस्योदीर्णया परिग्रहे जायते संज्ञा। सभी संज्ञाओं में 4 कारण माने हैं। हर संज्ञा के साथ 4 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग निमित्त हैं, जिनके निमित्त से वे संज्ञाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो परिग्रह संज्ञा में कहा कि सर्वप्रथम कहा है कि उभयरण दंसनेणया, माने उपकरणों के देखने से। तो कौन से उपकरण? जो भोगोपभोग की सामग्री के उपकरण हैं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, धन धान्य हो, रुपया हो या कपड़े हो, इन सब को जो देखा जाता है, यानी इन बाह्य पदार्थों के देखने से भी उनको खरीदने की, लेने की, संग्रह करने की इच्छा हो जाती है। तो नंबर 1 कारण यह है कि इन बाह्य पदार्थों को, जो भोगोपभोग की सामग्री हैं, उनको देखने मात्र से परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा हो जाती। तो पहला कारण परिग्रह संज्ञा में ये है। दूसरा कारण है, जो पहले में बहुत चीज़ें अपने पास भोगोपभोग सामग्री थी, अच्छा अच्छा भोजन किया था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे, अच्छा मकान बंगला गाड़ी सब कुछ थी, उनको याद कर लेने से या फिर उनकी कथा सुनने से भी मन में लालसा उत्पन्न होने लगती है। फलाने राजा के पास इतना सारा वैभव था, तो उसके लिए अपनी लालसा जगने लगती है। तो ये परिग्रह संज्ञा का दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण है कि जो मूर्छा रूप परिणाम के निमित्त से परिग्रह के अर्जन की तीव्र भावना, यानी अतिग्रद्धि, उसके प्रति आसक्ति जो उत्पन्न होती है, वह कारण है। जैसे कहते हैं ना, मूर्छा परिग्रह। कोई गरीब भी है लेकिन धन को संग्रह करने की इच्छा उसके अंदर है, मूर्छा है, आकांक्षा है, आसक्ति है, तो उसको भी परिग्रह का दोष लगता है। तो ये तो 3 कारण हुए। और चौथा कारण है कि लोभ कर्म का तीव्र उदय जब आ जाता है, तो व्यक्ति कोई भी चीज़ देखता है तो उसको लेने की, अपने पास रखने की, संग्रह करने की, खरीदने की इच्छा हो जाती है। तो लोभ कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा होने से इन 4 कारणों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है।
तो भव्यात्माओं, परिग्रह हर किसी के पास है संसार के अंदर, लेकिन कहा है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो परिग्रह के बाह्य अंतरंग सब भेद हैं उनको पूर्ण रूप से त्याग करते हैं मुनिराज। आप सब परिग्रह का प्रमाण कर सकते हैं, परिग्रह का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। अहिंसा और अपरिग्रह जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत माना गया है, तो वह अपरिग्रह संतों के अंदर पूरी तरह से जो वस्त्र मात्र का भी त्याग करके दिगंबर होते हैं, वे पूर्ण त्यागी होते हैं परिग्रह के, इसलिए उनके अपरिग्रह महाव्रत होता है। और परिग्रह की सीमा करना, प्रमाण कर लेना, ये श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए, पुरुष और स्त्रियों के लिए परिग्रह प्रमाण नाम का अणुव्रत कहा जाता है। तो खैर यहाँ पर तो परिग्रह संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में है, तो उसके अंतर्गत भी जानना है कि परिग्रह का जब प्रमाण कर लेंगे तो आसक्ति कम हो जाती है। जैसे आपने अगर नियम कर लिया आज हमारे को एक बार भोजन करना है, तो अगर दूसरे समय भी कोई कहे पानी पी लो, भोजन कर लो, तो आपको नहीं करना है ना, तो आप कहते नहीं मेरा तो त्याग है, गौरव के साथ कहते हैं। अर्थात वह आसक्ति जो शाम को भोजन करने की प्रतिदिन की थी, जिस दिन त्याग कर दिया अष्टमी या चतुर्दशी को, तो उसके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। और आसक्ति का कम होना वह परिग्रह प्रमाण है, या पूर्ण आसक्ति का त्याग कर देना अपरिग्रह होता है। तो आपको ये जान लेना है कि एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी प्राणियों में परिग्रह संज्ञा रहती है। अब आप कहेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, लट बिच्छू ततैये वगैरह, तो उनके परिग्रह कैसे होता है? उनके पास तो विचारों के पास कुछ नहीं होता, नहीं, उनके भी परिग्रह संज्ञा है। आप देखो किसी पेड़ की जड़ें, बहुत सी बार सुनने में आता है कि कहीं पर कोई पेड़ है और उसके थोड़ी सी दूर पर पास में कहीं धन गड़ा हुआ है, तो पेड़ की जड़ें धन तक चली जाती हैं। जब खुदाइयाँ हुई हैं ऐसी, तो पाया गया कि पेड़ की जड़ धन तक पहुंच गई। तो ये अव्यक्त रूप से परिग्रह संज्ञा है। वो संज्ञा हमें दिख नहीं रही है, लेकिन संज्ञा उनके अंदर है, सत्ता में है, उदय में है। इसलिए वे बिना बोले भी, चींटियों को आप देखते हैं जब बिलों में जाने लगती हैं, जहाँ शक्कर है वहाँ से ला के और अपने बिल में ला के संग्रह कर लेती हैं। तो ये अनादिकालीन अविद्या के, परिग्रह के, अज्ञानता के संस्कार हैं, जो वे संस्कार बिना मन वाले जीव के भी यहाँ काम करते हैं। और सब लोग अपने संज्ञा को वृद्धिंगत करने के लिए, संज्ञा की पूर्ति के लिए उन साधनों को जुटा लेते हैं। एक भौरा है, जाकर के पुष्प के अंदर से पराग लाता है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए ही ना, अपने आहार संज्ञा की तृप्ति के लिए ना। तो इसी प्रकार से हर जीव के अंदर चारों संज्ञाएं हैं। वो आहार भी करता है, भय भी है, मैथुन भी उसके अंदर है, और परिग्रह संज्ञा भी उसके अंदर है। तो मनुष्यों के लिए ये कहा कि परिग्रह संज्ञा वैसे 10वें गुण स्थान तक मानी गई है, तो वो उपचार से है। आप सोचो कि 7वें गुण स्थान के बाद तो निर्विकल्प ध्यान की अवस्था आ जाती है। वहाँ परिग्रह आदि संज्ञाएं किस प्रकार से हो सकती हैं? तो जिनागम के अंदर कहा गया कि वह परिग्रह संज्ञा उपचार से 10वें गुण स्थान तक है, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म लोभ का उदय पाया जाता है। जब कर्मकांड को पढ़ते हैं, गोमट सार कर्मकांड को, तो उसमें आया है कि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है, और 10वें गुण स्थान के अंत में जाकर के सूक्ष्म लोभ नष्ट हो जाता है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक उसका जो उदय है, उसके कारण उपचार से परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक मानी गई है। 6ठे गुण स्थान से आगे इन संज्ञाओं की यदि हम प्रवृत्ति मानेंगे तो ध्यान की अवस्था नहीं होगी। यानी प्रवृत्ति रूप में नहीं है, लेकिन सत्ता के रूप में है। इनका सूक्ष्म रूप में उपचार से उदय माना जाता है।
इसलिए मात्र कर्मों के उदय आदि अस्तित्व से ही इनका अस्तित्व 10वें गुण स्थान तक माना गया है। तो आज आप सब लोग चौथे 5वें गुण स्थान में हैं, मुनिजन छठे 7वें गुण स्थान में रहते हैं। तो परिग्रह संज्ञा तो सबके है, लेकिन परिग्रह के प्रति अति आसक्ति नहीं रखना, अति ग्रद्धता नहीं रखना, मूर्छा नहीं रखना, ये परिग्रह संज्ञा से थोड़ी थोड़ी निवृत्ति को बताता है। अरे चक्रवर्ती से ज्यादा भोग सामग्री किसके पास होगी? जहाँ 6 खंड का राज्य है, जहाँ 96 रानियां हैं, जहाँ इतना वैभव, असीमित वैभव है, उस चक्रवर्ती के वैभव में रहते हुए भी चक्रवर्ती अनासक्त होकर के रहते हैं, तो वे मर करके और स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आसक्ति है परिग्रह के प्रति, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा भी खरीद लूँ, इसके पेट भी भर लूँ, पेटी भी भर लूँ, और 7 पीढ़ियाँ तक मेरी चलती चली जाए, तो ये आसक्ति, अगर किसी के पास धन नहीं भी है लेकिन आसक्ति है, मूर्छा है, ग्रद्धता है, तो उसको परिग्रह का दोष लगता है। इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण आपका आज परिपूर्ण होता है। इसका आपको अभ्यास करना है, और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं को जान करके हमें इन संज्ञाओं के प्रति अनासक्त होना है, ताकि संसार में रह करके भी कर्म बंध कम से कम हो। लोग कहते हैं आज कि जैनियों के पास बड़ा पैसा रहता है। अरे भाई, क्यों रहता है? आप एक बात ध्यान रखना, जो अणुव्रत ले लेते हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह का प्रमाण कर लेते हैं, ऐसा देखा गया कि अणुव्रतों को लेने के बाद व्यक्ति के धन की खूब वृद्धि होती है। तो इसलिए वृद्धि नहीं होती है कि आप उसका दुरुपयोग करें, वृद्धि हुई है तो जो अणुव्रति है वो उसमें दोष न लगा करके और उस परिग्रह रूप जो धन मिला है उसका सदुपयोग करता है। देखो, सेठ पूनम चंद घासीलाल का जैसे ही परिग्रह प्रमाण थोड़ा बढ़ने लगा, उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के संघ को सम्मेद शिखर की यात्रा कराई। आज भी सारे लोग अपने धन में से ही दान दे करके तीर्थों का उद्धार करते हैं, विकास करते हैं। तो परिग्रह रहते हुए भी कहते हैं, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा है, लेकिन यदि वो परोपकार में लगाया जाता है, किसी असहाय की सेवा की जाती है, किसी दुखी का उपकार किया जाता है, किसी तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक विकसित करने में योगदान किया जाता है, तो आप समझो कि आपका वह धन पुण्योपार्जन में कारण बन जाता है। ऐसा इन संज्ञाओं को जानने के पश्चात हर संज्ञा के साथ आप ये भी लगाना कि हम इन संज्ञाओं से समन्वित हैं, लेकिन इन संज्ञाओं से हम दूर रह करके और संज्ञा रहित बनने के लिए भी आगे हम उपाय करेंगे। तो आज ये प्रकरण पूरा हुआ है। कल से हम आपको मार्गणा में ले चलेंगे, जो 14 मार्गणाएं हैं। 20 प्ररूपणाओं में 5 प्ररूपणाएं ये हुई हैं, और उसके बाद में 14 मार्गणा, तो 14 5 19, और उसके बाद उपयोग मार्गणा आएगी। तो इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन आप इस गोमटसार के अंदर पढ़ेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं संस्कृत व्याकरण। व्याकरण को वैसे लोहे का चना कहा जाता है, समय सार को हलवा कहा जाता है, तो व्याकरण को लोहे का चना भी कहा जाता है। पर लोहे का चना स्वस्थ लोग पचा लेते हैं, यानी कि अच्छी बुद्धि और उपयोग लगाने से व्याकरण आ सकती है, ऐसा मत सोचना नहीं आ सकती है। और यही कारण है कि अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चों को स्कूल के अंदर पहली कक्षा से लेकर और 5वीं 8वीं क्लास तक भी अनिवार्य संस्कृत के रूप में छोटी छोटी संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी। अभी तो हम वही आपको बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, तो वही हम आपको बता रहे हैं। अब आप खोलिएगा संस्कृत व्याकरण में पेज नंबर 17
और सूत्र नंबर 45 पर हम आते हैं, जो आपके पास पीडीएफ पहुंचा है उसको खोलिए और व्याकरण को पढ़ना शुरू करिए। देखिएगा क्या आपने 44 नंबर सूत्र तक नद्देशा तक पढ़ा था, दध्यत्र और नद्देशा, यानी यण संधि के रूप में इसको जाना था कि ई को य हो जाता है और आगे उसकी संधि हो जाती है तो बन जाते हैं। अब देखो असवर्णों की संधि, यानी कि अब है मधु प्लस अत्र, वधु प्लस आसनम। अब आप देखिएगा ये है मधु प्लस अत्र, यानी उ और आ की जो संधि है उसको असवर्ण में संधि कहेंगे। कैसे? तो अब इसको अनतिक्रम्यन विश्लेषित इस सूत्र से बिल्कुल अलग अलग एक एक शब्द को कर लीजिए। तो मधु में से ऊ निकाल दिया तो मद बचा, हलंत कर दिया इसमें से जब ऊ निकल गया ऊ, और फिर प्लस अत्र, इस प्रकार से रहा। देखो मद ऊ प्लस अत्र। अब सूत्र लगता है 45 नंबर का, वमु वर्णः, वमो वर्णः, वमु वर्णः, वमो वर्णः। वमु वर्णः सूत्र क्या कहता है कि उवर्ण को व हो जाता, इस उ को व हो गया और वो व भी हलंत रहा, वकार, तो व हो गया और अत्र जैसा का तैसा रहा। तो इसमें कहा है कि यदि आगे उवर्ण ना होकर असवर्ण स्वर हो, अगर आगे उ होता तो अलग संधि होती। अब ये ऊ के बाद में आ है तो इसको असवर्ण कहा है। सवर्ण किसको कहते हैं? जैसे ऊ ऊ होता, आ होता तो सवर्ण कहलाता। यहाँ ऊ के बाद आ है तो ये असवर्ण की संधि है, तो ऊ को वह हो गया और अत्र ज्यों का त्यों है। तो अब व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, माने ये व्यंजन धा है, इसमें वह जुड़ गया और वह भी व्यंजन है तो इसमें आ जुड़ गया, संधि हो गई तो मध्वत्र बन गया। क्या बना? क्या बना? मध्वत्र। ये ऊ को वाह होकर के, और सूत्र इसमें लगा 45 नंबर का मध्वत्र। अब आगे चलिएगा, मध्वत्र के बाद में वधु प्लस आसनम। अब ये बड़ा ऊ और बड़ा आ की संधि है, ये भी असवर्ण है। अभी संधि चल रही है स्वर संधि, ऊ भी स्वर है आ भी स्वर है, लेकिन ऊ के बाद ऊ होता तो सवर्ण की संधि होती, ऊ के बाद आ है तो ये असवर्ण संधि कही जाती है। आपको सवर्ण और असवर्ण के बारे में हम बता चुके हैं। अब इसका भी अलग अलग विश्लेषण करें तो वध व मतलब ऊ बड़ा ऊ होता तो ऊ को व कर दिया वमो वर्णा सूत्र से ही, और आसनम है तो क्या हो गया? बद्ध्वासनम, यानी बाद वाला जो आ है, जैसे बद्ध्वत्र था मध्वत्र था तो उसमें भी आ का लोप नहीं हुआ था, ऐसे यहाँ आसनम के आ का लोप नहीं हुआ तो बद्ध व आसनम तो वो हो गया बद्ध्वासनम। क्या बना? बद्ध्वासनम, ये संधि हो गई। और इसके लिए सूत्र एक रहा ये 45 नंबर का वमु वर्णः। अब आप आगे चलिएगा, हम चलते हैं अब पितृ प्लस अर्थः, मातृ प्लस अर्थः। अब ये भी असवर्ण संधि है। री, जो री री लिल री भी इस संस्कृत व्याकरण में आई, आज तो कंप्यूटर से शायद री री लिल री किसी स्पेशल फॉन्ट के अंदर ही है, बाकी कंप्यूटर से हट भी गए हैं ये वर्ण। तो पितृ प्लस अर्थः। अब इसको विश्लेषण किया तो क्या हुआ? पित री प्लस अर्थः, पित री प्लस अर्थः। तो अब सूत्र लगता है 46 नंबर, रम रिवर्णः, रम रिवर्णः, रम रिवर्णः, रम रिवर्णः। यानी रिवर्ण। देखो रा की 3 स्थिति हैं, एक है रकार, एक है रिकार और एक है रेफ। समझे? रकार माने र लिखा जाता है जो, चाहे वो संयुक्त अक्षर करके लिखा जाए, और एक री है जो नीचे जैसे मातृ में री है, और ये अर्था में ये रेफ है, ये ऊपर चला जाता है। तो 3 चीजें हैं। अब यहाँ री को रा हो जाता है तो पित री और फिर री को र हो गया तो र हलंत हुआ, और अर्था है पित री इन र और अर्था
तो इसकी संधि होकर के पित्रर्था बन गया, यानी पितृर्था नहीं बना। जो री है उसको री बोलते हैं, जो रा है उसको रा बोलते हैं, और जो ऊपर का रेफ है वो दो शब्दों के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं रेफ। तो ये रेफ है, तो मिल करके मात्रर्था बन गया। समझे ना, क्या बना? मात्रर्था। ऐसे ही देखो, मातरी प्लस अर्था तो मात्रर्था बन गया, पितरी अर्था पित्रर्था बन गया। अब आगे एक और सूत्र लेते हैं कि ली प्लस अनुबंधा, ली प्लस आकृति। ली के साथ छोटा और बड़ा दोनों की संधि करेंगे। तो अब इसका भी हमने अलग अलग किया, तो ली को ला और उसमें री निकाल दिया, फिर अनुबंधा है। तो अब आगे सूत्र है लम ली वर्णः, लम ली वर्णः, लम ली वर्णः, लम ली वर्णः। यानी असवर्ण स्वर के आने पर ली वर्ण को ल हो जाता है। असवर्ण स्वर क्या है? री है इधर, उसके बाद अनुबंध का आ है, तो ली ली होता है तो सवर्ण हो जाता, और ये असवर्ण है, ली के समान नहीं है, तो ये असवर्ण हो गया। तो अब देखो, ली प्लस अनुबंधा है तो ली में से री निकाला तो ये हलंत ला बचा, प्लस अनुबंध तो ये बन गया लनुबंधा। और उसके बाद ली प्लस आकृति है तो लो री, इसमें अलग अलग जब छोटा था तो हमने नहीं अलग अलग निकाला क्योंकि ऊपर का आप नियम समझ चुके हैं। तो ली प्लस आकृति है, ली को ला हो गया। लम लिवर्णा सूत्र क्या कहता है कि लिवर्ण को ल हो जाता है, तो हलंत ला हो गया। इसको ली को फिर हमने ये हटा दिया तो इसको ल हो गया, और आकृति ही तो लाकृति बन गया। ऐसे ली अनुबंधा था, इसको ल हो गया तो अनुबंध, इसको हलंत कर दिया, ली अनुबंधा तो लनुबंधा हो गया, और लाकृति। इनके कोई अर्थ इतना नहीं समझना है, लेकिन केवल संधि के नियम समझना है। ये जब जहाँ पर कहीं अगर आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज आपके यूज में ही आए, लेकिन नियम को सिखाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा, शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से 47 नंबर के सूत्र तक आपने संधि प्रकरण को, असवर्ण की संधि प्रकरण को जान लिया है। और ध्यान देना है आपको कि 31 जनवरी को हम आपकी 60 सूत्रों की परीक्षा लेंगे। उससे पहले 60 सूत्र तक का कोर्स पूरा करना है, स्वर संधि पूरी होगी, और आप एक दूसरे से चाहें तो प्रश्न करके उनके उत्तर को जान करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका समापन करूंगी मैं केवल एक प्रश्न के साथ। आप बताइएगा कि इसमें मैं पूछती हूँ आपसे कि व्यंजनों के कितने वर्ग हैं?